नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमने फ्राइडे की मार्केट के लिए क्या डिस्कशन किया था। अगर आप देखेंगे हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट ये जो हमने जो रेंज खींची हैं 2, अगर आप देखेंगे ये जो 2 रेंज हमने खींची थी, हमने कहा था मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करेगी की पॉसिबिलिटी है। और देखिए मार्केट ने पूरा दिन भर यही रेंज के बीच में निकाल दिया पूरा। और ये रेंज हमने इसलिए ड्रॉ की थी क्योंकि मार्केट ने थर्सडे के दिन भी बिल्कुल वही रेंज में काम किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पूरा ये मार्केट जो है अभी ये कंसोलिडेशन के फेज में है। और यही रेंज क्योंकि और मैंने कहा था ऊपर की एटीआर खत्म हो चुकी है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है और मार्केट है बुलिश। तो मार्केट ऊपर जाने की अगर पॉसिबिलिटी खत्म है और मार्केट बुलिश है तो क्या करेगी मार्केट, वही कंसोलिडेशन वाले फेज में निकलेगी। पूरे दिन खाली प्रीमियम इरोड करती रही और कुछ काम नहीं किया मार्केट ने। चलिए आइए बात करते हैं अब सोमवार के दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगा और हमारी क्या ट्रेड सेटअप होगी सोमवार के मार्केट के लिए। और देखिए मार्केट में हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग डेली के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। मार्केट में भी कुछ फेसेस होते हैं जहाँ ट्रेडिंग अच्छा काम करती है और कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जहाँ स्टॉक्स अच्छा काम करते हैं। तो ये जो सिनेरियो है जो अभी मार्केट जो इतनी बुलिश बनी है तो ये स्टॉक्स के लिए बढ़िया फेसेस हैं। स्टॉक आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ये फेसेस में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो ट्रेडिंग की इतनी अपॉर्चुनिटी है नहीं। लेकिन चलिए आइए बात करते हैं मंडे के दिन कैसे मार्केट कामकाज करेगा। देखिए मंडे के दिन क्लियरली है मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेशन की है। अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन में इसके फेस के ऊपर निकलेगा तो एक बुलिशनेस वापस चालू हो जाएगी। एक जो ऑल टाइम हाई है उसके क्रॉस करने के चांसेस हैं। और अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो वापस वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आने के वापस चांसेस हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि भाई खाली कॉल ही लेना है, कॉल खाली पुट ही लेना है। तो मार्केट में मार्केट डिसाइड करेगा उसको कौन से डायरेक्शन में जाना है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड मार्केट के साथ ट्रेड करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं मंडे के दिन कैसी मार्केट होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये चैनल है हमने एक पहले ये चैनल ड्रॉ किया था। अब ये चैनल में देखिए मार्केट बिल्कुल ये चैनल के सेंटर को फॉलो करती हुई चल रही है। लेकिन अभी मार्केट थोड़ा एक्सपांड हो जाएगी तो हमें अपने चैनल को भी थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा। आपको मार्केट के हिसाब से अपने चैनल को भी अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। जब भी मार्केट वो फेज़ से बाहर निकलेगी तो हमको पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो हम अपने चैनल को थोड़ा एक्सपांड करते हैं। अभी एक्सपांड कैसे करेंगे देखिए अभी अभी जो है क्योंकि मार्केट की अभी रेंज लंबी हो जाएगी। अभी कंसोलिडेशन किया है तो मार्केट आइदर ब्रेक डाउन देगी, आइदर ऊपर के लिए निकलेगी। तो ब्रेक डाउन और ब्रेक अप के लिए हमको अपने चैनल को थोड़ा-सा एक्सपांड करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी देखिए आप कैसा चैनल कैसा दिख रहा है, ये देखिए। ये जो जिस दिन वॉर का सिचुएशन बना था इराक और इसराइल का, उस दिन का जो हाई है वही ट्रेंड लाइन से पकड़ते हुए वही सपोर्ट लाइन से पकड़ते हुए मार्केट अभी भी वही रेंज में है। मार्केट अभी भी निकला नहीं है बाहर वो चैनल से, राइट। तो उसको चैनल को निकलने के लिए मार्केट को ऑल टाइम हाई तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई के नियर से मार्केट गिरा था और गैप डाउन खुला था, काफ़ी गैप डाउन खुल के नीचे गिरा था मार्केट, राइट। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अभी पॉसिबिलिटी क्लियर है। अभी देखो आपको चैनल में थोड़ा क्लियरिटी दिख रही होगी कि मार्केट देखिए अभी सेंटर लाइन के ही आसपास है। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक ये है ऑल टाइम हाई 25 जो बनाया है 25,100 वहाँ तक मंडे को जा सकती है मार्केट। आइदर ये टॉप पे जा सकती है 100 के आसपास और मार्केट वापस एक सपोर्ट के आसपास एक आ सकती है। तो सपोर्ट हमारी जो रेंज है 620, आप 640 के आसपास पकड़ के चलिए। 620 630 के आसपास है, 620 617 के आसपास है। तो 640 के आसपास आप सपोर्ट पकड़ के चलिए और रेसिस्टेंस ये वीक का जो मार्केट का जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर चैनल। तो मार्केट की ये रेंज ये होनी चाहिए, ये वीक की रेंज ये होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो टॉप साइड का जो रेंज है वो 25,100 है, 25,100 अपर साइड में 25,100 और लोअर साइड में 24,620 का लोअर हम पकड़ के चलते हैं, राइट। 620 से लेके 25,100 की रेंज है, यानी टोटल कितने पॉइंट की रेंज हो गई? 500 पॉइंट की रेंज ये वीक में होनी चाहिए।
तो अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड सेटअप भी मार्केट के हिसाब से करेंगे। देखिए, अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल के कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर 15 मिनट की बनाती है फर्स्ट 5 कैंडल में से, तो नो डाउट हम सीधा कॉल की पोजीशन बनाएँगे। वो कैंडल के लो का एसएल लगाकर हम कॉल की पोजीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ से 100 पॉइंट पकड़ेंगे। जैसे आज अभी मार्केट कितना क्लोज़ हुई? मार्केट हुई 800 के आसपास, और ये जो है 800 867 के ऊपर है। तो सीधा-सीधा हम 100 पॉइंट पकड़ेंगे, 970 के आसपास हमारे फर्स्ट टारगेट हो जाएँगे और हम अपनी पोजीशन बुक कर देंगे मंडे के लिए। 970 के आसपास, राइट? 24,970 के आसपास। तो हमारे पहली ट्रेड ये हो जाएगी कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलती है, फर्स्ट 15 मिनट की कोई भी कैंडल फर्स्ट 5 कैंडल है 10:30 तक कोई भी एक क्लोज होती है, हम कॉल की पोजीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 970 के आसपास होंगे, 24,970 के आसपास होंगे। ये तो हो गई आपकी पहली ट्रेड। देखिए, दूसरी ट्रेड है, अगर फ्लैट खुल के कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट 5 इसके नीचे बनाती है, तो हम सीधा पुट की पोजीशन लेंगे। हम कोई वो उसमें दो राय नहीं होगी, हम सीधा पुट की पोजीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे सीधा हम पकड़ के यहाँ से चल रहे हैं, जैसा 783 है, तो 650 के आसपास हम अपनी पहली 24,650 के आसपास हम अपने ट्रेड बुक करेंगे पुट की। अगर मार्केट ये कैंडल के इसके नीचे बनाती है, हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका ऐसे लिए कैंडल का हाई लगाएंगे और एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका सीधे टारगेट हमारे 650 के आसपास होंगे। ये हो गई आपकी दूसरी ट्रेड। देखिए, अभी तीसरी ट्रेड, जैसे मार्केट अगर गैप अप खुलती है, तो जैसे ही अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, और फर्स्ट 15 मिनट की अगर कैंडल अगर आपकी 10:30 तक कोई भी इसका लो नहीं तोड़ती है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ओके, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे सीधा ये अपर रेंज होंगे। तो अपर रेंज कितना है? अगर आप देखेंगे अपर रेंज वही आपका ऑल टाइम हाई के आसपास हम अपनी ट्रेड बुक करेंगे, राइट? तो मंडे अगर गैप अप खुलती है मंडे को, तो हम फर्स्ट 50 प्राइस एक्शन देखेंगे, 10:30 तक हम प्राइस एक्शन देखेंगे कैसा बन रही मार्केट, और अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो नहीं तोड़ा मार्केट ने, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास होंगे, 25,050 से लेके 25,080 तक। तो ये हो गई हमारी तीसरी ट्रेड। देखिए, चौथी ट्रेड, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती, किसके 783 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करती मार्केट, फर्स्ट 5 कैंडल 10:30 तक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10:30 तक, क्योंकि लिक्विडिटी होती है और फास्ट मूवमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, और ऑप्शन बायर को वही चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है। आप बाद में लेके ट्रेड बैठेंगे, अगर मार्केट स्लोली स्लोली जाएगा तो भी आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो 10:30 तक अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की इसके ऊपर नहीं क्लोज होती है और नीचे ही होती है, ओके, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे ये इतने ही होंगे, 650 के आसपास होंगे, 620 से लेके 650 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। तो क्लियर है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर क्लोज होती है, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और जिसके टारगेट हमारे लगभग हमने 100 पॉइंट यहाँ से पकड़ेंगे, और फ्लैट खुल के मार्केट 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल 10:30 तक कोई भी इसके नीचे बनाती है, हम पुट की पोजीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे 650 के आसपास होंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, 10:30 तक अगर 15 मिनट की कैंडल का लो नहीं टूटता है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे 25,000 90 के आसपास होंगे। सिमिलरली, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और कोई भी कैंडल 15 मिनट की इसके ऊपर 10:30 तक कोई भी क्लोज नहीं होती है, हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 620 के आसपास होंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और मेरा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट पास करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।